तो है गाइस, मैं हूं नाइम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो कोई से भी बकवास ना करके इसको मानुआ को स्टार्ट करते हैं। तो हमको दिखाई देता है एक रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पर उन्हें बोल रही होती है। 2 सप्ताह बीत चुके हैं। नीमचली अक्सर देर से घर आता है या फिर वो सप्ताहांत पर काम करता है क्योंकि वो व्यस्त रहता है। फिर आगे की सीन दिखते हैं। इसके अलावा सब कुछ एक अन्य दिन की तरह ही था। उस दिन से जो मैंने कहा कि हम कभी एक दूसरे को नहीं जान सकते, वो जल्दी मेरे जीवन से बाहर चला गया। फिर समूह की वॉइस हो आती है, मैं आपकी बात सुनूंगा। फिर आगे की सीन देखते हैं उन्हीं की वॉइस हो आती है। उन शब्दों के साथ जो आज्ञाकारी थे, वो आदमी पूरी तरह से मेरे दायरे से बाहर चला गया। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पसंद करता है, फिर भी मैंने मना कर दिया। वो मान भी गया। लगता है कि ये जिज्ञासा था। मैंने सोचा कि सौभाग्य की बात है कि ये कोई बहुत गहरी बात नहीं थी। यह भावना के अंदर छोड़े गए घाव ऐसे निशान छोड़ जाए जिसे मिटाया ना जा सके। मैं कल सो गई और मिचुल को अंदर आते भी नहीं देखा और उससे कोई खबर भी नहीं आई है। मुझे आश्चर्य हो कि वो काम सुरक्षित रूप पे कर पाएगा। ये सब बातें उन्हें अपने मन में सोच रही होती है और एक बंदा बोल रहा होता है, माफ करना, सभी टेबल पर 4 सर्विंग लाइन। और जवाब में उन्हें बोल रही होती है, हाँ, मैं इसको जल्दी आपके पास लाऊंगी। इसलिए फिर आगे की सीन में देखते हैं एक बंदा बोल रहा होता है, यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप तलाक के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं? जवाब में सामने वाला मोटा बोलता है, ओह, मुझे खुशी को परेशान करने वाली औरत से छुटकारा मिला। मुझे कंपनी के डिनर के साथ एक खूबसूरत लड़की भी मिल गई, मैं इससे बहुत खुश हूँ। लड़की भी बीच में बोल पड़ती है, लालत है। फिर आगे सीन में देखते सब लोग चीयर्स करते हुए बोल रहे होते हैं, कोई बात नहीं, कंपनी लगातार बढ़ रही है तो आप अपनी दूसरी जमाने का आनंद ले सकते हैं। कुछ लड़कियों से भी मिलो। हाँ, क्या ऐसा है? फिर आगे सीन में देखते हैं वो मोटा बोल रहा होता है, खैर किसी लड़के के लिए लंबे समय तक रहना कोई अच्छी बात नहीं है, खैर अगर ये हो सकता है तो। फिर इसके बाद के सीन में उन्हीं को दिखाया जाता है, उसके पीछे से एक वॉइस आती है, मैं एक ऐसी लड़की को ढूंढूंगा जो शरीर से भी सुंदर हो और बिना मेकअप से भी सुंदर हो। और वो मोटा उन्हीं को देखकर बोल रहा होता है, ये मोटा एक नंबर का हरामी है, और बोलता है, मैं कुछ समय से उसको देख रहा हूँ और वो मुझे ऐसी महिला लगती है जो कड़ी मेहनत करती है और साफ सफाई भी अच्छी से कर लेती है। मुझे लगता है कि हमारी उम्र में बस 10 साल का फर्क है, क्योंकि मैं एक रेगुलर ग्राहक हूँ तो जानती है कि मैं एक बॉस हूँ, और मेरे जैसे लड़के उसके ऊपर डोरे डालेगा तो शायद से खुद से उछल पड़ेगी, है ना। फिर आगे से देखते हैं वो मोटा बोल रहा होता है, माफ करना, मुझे एक पी पिलाना। मुझे भी नहीं पता कि पी का मतलब क्या होता है, अगर ये मैं बोल भी देता हूँ तो मेरे वीडियो को बस ट्रैक आ जाएगा। तो आगे की कंटिन्यू। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है, बिल्कुल, मैं आपके लिए डाल दूंगा बॉस। नहीं, तुम नहीं, मैं वो जूस पीना चाहता हूँ जो ये महिला देती है मुझे। इसके बाद किसी में देखते हैं वो मोटे का दोस्त बोल रहा होता है, बॉस, ये अभी भी नियमित इस तरह है। फिर वो मोटे का वॉइस ओवर आता है, हाँ का, तुम अभी भी बहुत नशे में लग रहे हो। वो मोटा उन्हीं को बोल रहा होता है, इससे जल्दी करो, जल्दी करो, तुम ऐसा नहीं करोगी क्या? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? फिर वो मोटा शोर शराबा कर रहा होता है। फिर रेस्टोरेंट का मालिक बाहर आता है और बोलता है, क्या चल रहा है? जवाब देते हुए उन्हीं बोलती है, बॉस जल्दी आओ। फिर बैकग्राउंड से किसी की वॉइस ओवर आती है, वो कम भक्त मेरा हिस्सों को डांट रहा है। फिर वो मोटे का वॉइस ओवर आता है, तुम जानते हो मैं बड़े स्टोर का एक मालिक हूँ। फिर उन्हें जिस स्टोर पर काम करते उसका बॉस बोलता है, प्रिय ग्राहक, क्या हो रहा है? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आप यहाँ के बॉस है ना? आप जानते हैं ना मैं आपके स्टोर लाने के लिए कितनी मदद की है, और आपके कर्मचारी मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं। ये मेरी गलती है, मैं कर्मचारियों से मैं माफी मांगता हूँ, कृपया शांत हो जाइए, मैं आपको सेवा के रूप में कुछ और मांग दूंगा। फिर वो मोटी की वॉइस ओवर आती है, नहीं, सारा दोस्त बेचारे उन्हीं के ऊपर आ चुका होता है, हर कोई बैकग्राउंड से बोल रहा होता है, घुटने टेकना, तुम ऐसी जगह में काम करने वाली कुतिया हो और तुमने मुझे जवाब देने की हिम्मत की, मुझे तुम्हारी आत्मा को मारना है। आई होप आपको कुछ ना कुछ पता चल रही होगा, क्योंकि इसके बाकी सीन में इसकी कुत्ती की तरह धुलाई होगी, जो कि एकदम मजेदार तरीके से है। तो ठीक है, आगे की सीन बैकग्राउंड से उन्हीं की वॉइस ओवर आती है, बॉस, और उसका बॉस उस मोटे को बोल रहा होता है, चाहे आप कितने भी गुस्से में हो पर आपका कोई हक नहीं बनता हमारे कर्मचारी के ऊपर गुस्सा निकाले। फिर वो मोटा बोलता है, हाँ क्या, वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं मंदी के दौर पर व्यापार करने से पक गया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे हो? बहुत सारे दुकान वालों को मैं जानता हूँ, मैं उनको यहाँ आने के लिए मना कर दूंगा। यह सब सुनने के बाद उन्हीं की वॉइस ओवर आती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ, मैं बहुत गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ से एक बंदा हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, मिस हैसु, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मेरी गलती की ग्राहक परेशान है, मुझे फिर से माफी मांगनी है, प्लीज फ्यूचर में हमारे स्टोर पर अक्सर आए। जिस स्टोर में उन्हीं काम करती है उसका बॉस बोलता है,
तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जो कुछ भी हो रहा था मैंने उसके बारे में थोड़ा सुना था। वो आदमी सच में बहुत बुरा था। तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, इन दिनों कंपनी डिनर ज्यादा नहीं होते। इस जगह में बहुत सारी कंपनियां हैं, उस जगह के अंदर बहुत सारे कर्मचारियां हैं, इसलिए वो ग्राहकों का खोना इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं जानती हूँ बॉस, आपने मेरे ऊपर इतना आसान किया है, इसलिए मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। उन्हीं का जवाब देते हुए उसका बॉस बोलता है, हाँ, ये एक बेरहम दुनिया है ना? यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग हैं और समझदारी के लोग भी हैं। फिर उन्हीं की वॉइस ओवर आती है, मैं ठीक हूँ। आपको क्या लगता है? मुझे तो ठीक नहीं लगती। फिर आगे की सीन, ये कोई खोखली टिप्पणी नहीं थी, मैं सच में ठीक था। मैं बचपन से ही हर तरह की नौकरियां करती रही हूँ और मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। कई रातें थी जब मैं सो पाती थी उदासी के कारण। जब दिल टूट गया था तो कठोर हो गया है और आदी हो गया है। क्या तुमने कहा था कि तुम पैदल घर जाओगी? चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। नहीं, आप पहले जा सकते हैं सर। फिर आगे की सीन देखते हैं। दरअसल मैं कुछ समय से पहले एक स्टोर पर काम कर रही हूँ। क्या? तो फिर आप आराम कैसे करते हैं? क्या आपका शरीर स्टील से बना है? सुविधा स्टोर पर सप्ताह पर खुला रहता है, तो फिर ये ठीक है। मेरा पूछने का मतलब नहीं था। मिसेस, क्या आपके ऊपर बहुत कर्ज है? रुको, मैं तुम्हें वापस भुगतान करूंगा। 50 बंद करो। फिर आगे की सीन में देखते हैं उन्हीं रो रही होती है और उन्हीं की वॉइस ओवर आती है, मुझे माफ करो। बैकग्राउंड से मिचुअल की वॉइस ओवर आती है, अगर तुम्हें कष्ट चुका दोगी तो हम फिर से शादी करेंगे। ये सब सोचने के बाद उन्हीं की वॉइस ओवर आती है, हाँ, यहाँ तक कि हमारे दरवाजे में कोई आवाज भी आती है, ऐसा लगता है कोई कस बसने वाला आ रहा होता है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं भविष्य के सपने देख रहा हूँ। फिर वो हरामज़ादा मोटे को दिखाया जाता है, अब होने वाला असली खेल। फिर देखते रहिए। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आगे से में देखते सेम्यूक उसके बगल में खड़ा हुआ होता है और मौत का सीन जारी हो चुका होता है। बैकग्राउंड से मोटे का वॉइस हो रहा था, उसे घुटने में देखना बहुत मजेदार था, लेकिन मैं उससे अच्छे से बात कर लिया होता तो वो अच्छे से सुन ली होती, लेकिन उसको ये नहीं पता मैं कौन हूँ। तुम सुंदर होकर ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकी तुम्हारे और कोई देखेगा भी नहीं। मुझे पहले उसकी भावना को तोड़ना होगा, बाद में मैं उसके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा जिससे वो भी मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेगी। पर इस बंदे को ये नहीं पता उसके पीछे एक डीमन है, इसको मारने के लिए आ रहा है। बने रहिए। लेकिन क्योंकि मैंने इस बार उससे डांटा था, अगली बार अगर मैं उससे अच्छे से व्यवहार करूँ तो शायद से खुश हो जाएगी, है ना? चलो अभी के लिए शांत हो जाता हूँ, मैं अगली बार जाऊंगा उससे अकेले में बात करूंगा। फिर ये बंदे के ऊपर एक रैपेट पड़ता है। बंदा बोलता है, अरे ये क्या बकवास है, ये किसने किया? तुम किसे देख रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या वो आदमी कौन है जो मरना चाहता था? क्या तुम जानते हो? सम्यूक उसका बाल पकड़ लिया होता है और वो मोटा चिल्ला कर बोलता है, मेरा सिर। तुझे देखकर लगता नहीं कि तूने ज्यादा शराब पिया है। मारने का कुछ बोल रहा था ना, तो ठीक है, मुझे जोर से मारो। और दर्द भरी आवाज में मोटा बोलता है कि क्या? जल्दी करो। तू घमंडी छोटे कमीने, तुझे पता नहीं अपने से बड़े लोगों से कैसे बात किया जाता है? हाँ, मैं अपने जमाने में बॉक्सिंग करता था, तू मर गया। और देखते देखते सेम्यूक के ऊपर एक मुक्का पड़ भी चुका होता है, पर सेम्यूक को कुछ महसूस नहीं हुआ। बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, अच्छा काम किया। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? इसका जवाब देते हुए मोटा बोलता है, क्या बकवास कर रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा तू छोटा बदमाश कौन है? तुझे नहीं पता? अगर तू ऐसा ना करता है, ये जानने का तेरा मौका है। फिर उस सम्यूक ने उसके कुत्ते की तरह वाट लगा दिया होता है। फिर जाते उन्हीं की रेस्टोरेंट में जहाँ पर उन्हीं होती है। फिर जाकर, ओह, रात में काम करने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी बिना किसी दिक्कत के आराम से काम करना अच्छा है। अभी आसपास ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ। आपका स्वागत है। हो? उन्हीं सम्यूक को देख लेती है और उन्हीं की वॉइस हो आती है, गुलाब लड़का, क्या हम एक ही पड़ोस में रहते हैं? हाँ, फूलों की दुकान और सारी दुकान में इस तरह मिले हैं। हाँ, फूलों की दुकान इस तरह, अब कन्वेंस स्टोर में इस तरह मिले, क्योंकि मैं ही एक हूँ जो कन्वेंस स्टोर में काम करती हूँ। मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। जो भी हो, मुझे ये करना चाहिए। उसके साथ कोई अन्य कस्टमर की तरह ही व्यवहार करूँगी, एक साधारण ग्राहक की तरह। उन्हीं के सामने एक बैंडेज का छोटा सा बॉक्स होता है और उन्हीं बोलती है, क्या बकवास है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर देना, एक सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, माफ कर देना इतनी लेट से वीडियो डालने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत काम हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादातर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। फिर भी मैं अपलोड करता रहूंगा, आपके साथ हूँ मैं। तब तक के लिए बाय। मैं हूँ नाइस, आपका ही भाई।